कीव में हवाई हमले का अलर्ट जारी कर दिया गया। हमने आपको बताया था कि कैसे अब कीव पर रूस की निगाहें टिकी हुई हैं और इसी को लेकर अब ये जंग की मुहिम कीव में फुल फोर्स में दिखाई दे रही है। कीव में हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से कहा गया है कि वो सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं, जिसमें बंकर शामिल है, जिसमें अंडरग्राउंड जगह शामिल है। कीव में हवाई हमले का ये अलर्ट जारी किया गया है ताकि कम से कम नुकसान की आशंका कीव में हो सके। कीव पर कब्जे के लिए रूस यूक्रेन के बीच अब हमले तेज कर दिए गए हैं। कीव के पास मकरीव में रूस यूक्रेन की भीषण जंग। मेजर जनरल रिटायर्ड बंसल साहब हमारे साथ लगातार बने हुए। बंसल जी, देखिए अब खार्किव के बाद अगला निशाना कीव पर, जाहिर तौर पर, सांकेतिक तौर पर भी और वास्तविक तौर पर भी कीव पर कब्जा एक बहुत बड़ा कब्जा होगा। ये बड़ी विचित्र या बहुत ही कंट्राडिक्टरी चीज़ है। थोड़ी देर पहले बताया था कि अभी वार्ता चल रही है और कोई हमला नहीं होगा, तो जो रसिया है वो पूरा ही सभी नियमों को ताक पे रख के ऐसी कदम उठा रहे हैं। और जो अभी तो सिचुएशन ये है कि जो रसिया के मंसूबे हैं, अपने सारे हथियार वो निकाल के ला रहा है। ये लड़ाई इस तरह से है कि जैसे कोई बॉक्सिंग में एक 30 किलो का आदमी है और वो 100 किलो से लड़ाई लड़ रहा हो, तो किसी ना किसी दिन जो है थोड़े समय में रशिया इसको बर्बाद कर सकता है। अब या तो वार्ता होनी चाहिए, वार्ता के बाद में इसको ख़त्म किया जाए, नहीं तो अभी जो नाटो देश हैं, अमेरिका है, उनको इसमें सम्मिलित होकर के रूस हो सकता है उसके बाद में उसको समझ आ जाए कि अभी और कंट्री आगे हैं मिलिट्रीली और वो इनको रोके। नहीं तो पूरा जो यूक्रेन है वो ख़त्म हो जाएगा। उनके ऊपर इतनी त्रासदी है, सारे लोग भाग रहे हैं और उसके बाद में अगर जो पूरे लोग बर्बाद हो गए तो उनके लिए तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, बहुत ज़रूरी बात है। जहाँ तक इसका सवाल है, पुतिन का सवाल है, पुतिन धमकियाँ देता है क्योंकि उसका एक कैरेक्टर है। जब जर्मनी में ये केबीजी में था तो वहाँ पर जिस जर्मनी के अंदर में वहाँ पर प्रदर्शन हुए और इनको घेर लिया गया, और घेरने के बाद में जो जितने भी लोग थे उनको जो मारने के लिए तैयार हो गए थे, तब पुतिन बाहर आया और उसने झूठ बोल दिया कि अगर आप कुछ करेंगे तो हम जो है ना अंदर में इतना हमारे पास हथियार हैं लोगों के कि आपको मार दिया जाएगा, जबकि कुछ भी नहीं था। तो वो जो है सब लोग चले गए वहाँ से। तो पुतिन के ये जो इराटिक बिहेवियर है वो छोटे लेवल पे ठीक है, लेकिन एक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। इससे लोगों में रिएक्शन हो रहा है, घबराहट बढ़ रही है। जो स्वीडन है जिसने 200 साल तक कोई लड़ाई नहीं लड़ी, अपने डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दे रहे हैं, वहाँ की जनता ही मुश्किल से एक करोड़ से भी ज़्यादा है। इसी प्रकार से फिनलैंड है, ये डेवलप कंट्री है। तो वो लोग जो इसमें कूद रहे हैं, तो ये सिर्फ जो है एक सबको एक युद्ध की आग में झोंकने का काम पुतिन कर रहा है। झोंकने का एक प्रयास